एवरीवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9 के चैप्टर 5 डेट इज यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के और उसके पहले के भी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझाए थे और बहुत ही मस्त तरीके से समझाया था, है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी क्या है, तो मिड पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट का। प्रूफ दैट एवरी लाइन, हमें प्रूफ करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो इसके हम कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसानी से मैं बताता हूँ। देखिए बहुत ही चुटकी बजाएंगे ना तुरंत होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये पॉइंट है हमारा ए, और यहाँ पे सपोज करिए आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट बी है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, सी क्या है, मिड पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट भी मान लेते हैं एक डी है जो कि मिड पॉइंट है। मतलब ये दोनों को हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है और इसके दो मिड पॉइंट है। इस बार हम दो मानते हैं कि दो हैं, और इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एक ही हैं। ऐसा प्रूफ करेंगे कि दोनों एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो देखिए हम पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो चलिए लेट C and D are the midpoints, हम इसको मान ले रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं मिड पॉइंट्स किसके हैं, तो मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी के क्या है, तो मिड पॉइंट्स है। लेट सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, मतलब ए बी के क्या है हमारे, तो मिड पॉइंट्स है कि नहीं है। अब देखिए, अब हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी देखिए ए सी, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए सी को हम, अगर ये मिड पॉइंट, सपोज सी इज़ द मिड पॉइंट, तो हम ए सी को हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं। मतलब ए बी का पूरा आधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना, तो हाफ ऑफ ए बी मैं लिख सकता हूँ ए सी को। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर सी मिड पॉइंट हुआ तो ए सी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी करके, ठीक है। अब सपोज करिए अगर डी मिड पॉइंट आपका होता है, अगर डी पॉइंट आपका मिड पॉइंट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब देखिए, अब इसके आगे क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड वाली क्या है, उसको पहले हम लिख लेते हैं, तो ए डी, और फिर माइनस में क्या कर देंगे, ए सी। एल एच एस वाले को एक साइड कर लेते हैं ना, तो ए डी माइनस ए सी कर लीजिए, है ना, ए डी माइनस में ए सी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो हाफ ऑफ ए बी था इसको मैंने लिख लिया हाफ ऑफ ए बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ऊपर वाले से, तो हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए 2 - 2 करेंगे तो 0, वैसे ही हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी करेंगे तो ये क्या कैंसल आउट हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, तो 0 के। तो ए डी माइनस में आपका क्या आ जाएगा, तो ए डी माइनस में ए सी इज इक्वल टू वॉट, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका ए डी है ना वो किसके बराबर होगा, तो ए सी के बराबर होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि ए डी इज इक्वल टू वॉट, ए सी, मतलब जो ए डी है ना वो ए सी के बराबर है। मतलब जो ए डी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी क्या है, एक ही पॉइंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि सो सी एंड डी कोइंसाइड। सो चलिए देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो सी एंड डी कोइंसाइड्स, मतलब कोइंसाइड्स कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब एक ही ये पॉइंट है। सो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, ऐसे करके लिख लेते हैं। चलिए हैंस लाइन सेगमेंट ए बी हैज़, लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। सिर्फ इसके पास कितने मिड पॉइंट है, तो ओनली 1 मिड पॉइंट, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है। ये हमने क्या कर लिया, तो लिख लिया, ठीक है, 1 मिड पॉइंट, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपना देखते हैं। क्या बोल रहा है हमें कि यहाँ पे देखिए इन फिगर 5.10, हमें यहाँ पे क्या है, 5.10 फिगर में क्या दिया है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब जो ए सी है ना वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। देन प्रूफ डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। हमें बोला है कि अगर ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, हमें प्रूफ करिए कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बस आप क्वेश्चन देख करके घबराइए नहीं, किसी भी चीज़ को आप समझेंगे ना तुरंत होगा। देखिए
देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें क्या दिया है कि AC इज इक्वल टू BD ना, हम इसी को यूज़ करते हैं, साले को उठाओ यहाँ पे, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब AC है ना, तो AC को हम तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, देखिए ना AC है तो AC को मैं तोड़ करके AB प्लस BC नहीं लिख सकता, तो लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ क्या, AB और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में BC, और इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे BD है ना, तो BD को हम तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, BC प्लस में क्या लिख सकते हैं, तो CD लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए इसको, BC प्लस में क्या लिख दीजिए, तो CD लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे BC प्लस का है और इधर भी BC प्लस का है, तो सेम, अगर इक्वल टू के मतलब दोनों साइड सेम साइड वाले नंबर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैंसल्स हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, नंबर हो चाहे कोई भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का BC है, यहाँ पे भी प्लस का BC, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इधर प्लस का BC है तो उधर जाएगा तो माइनस का BC, तो BC में से माइनस का BC चला जाएगा तो कैंसिल, सिंपल। तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका AB है वो आपका किसके बराबर हो गया, CD। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था कि नहीं था, देखिए तुरंत प्रूफ हो गया, यहाँ पे हैंड्स प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था यार, हो गया ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला कि वाई इज एक्सियम इन द लिस्ट, एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब एक्सियम नंबर 5 को हम क्यों कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कि हर जगह मान्य होता है ये रूल, क्यों ऐसा है। तो देखिए हमें एक्सियम नंबर 5 क्या बोलता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो होल होता है ना, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए आप लोग में से कितने लोगों ने पिज्ज़ा खाया, ये बताइए सबसे पहले, आप लोग कमेंट करिए कितने लोगों ने पिज्ज़ा खाया। ऑलमोस्ट सभी ने खाया ही होगा डेफिनेटली, है ना। तो अब देखिए, अगर पिज्ज़ा आप उसका स्लाइस काट करके ना खाते हैं, मतलब स्लाइस पहले से कटे हुए होते हैं, तो आप उसका ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, ये उसका क्या हुआ, ये छोटा सा पार्ट हो गया, इस पूरे पिज्ज़ा का ये छोटा सा क्या हो गया, ये एक स्लाइस क्या हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो ये हमेशा जो स्लाइस होगा वो क्या होगा, छोटा ही ना होगा इस पूरे पिज्ज़ा से, इस पूरे पिज्ज़ा के कंपैरिजन में ये जो छोटा सा स्लाइस है वो तो छोटा ही होगा। तो यही है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ये ना कि सिर्फ मैथ में वैलिड होता है या फिर ज्योमेट्री में वैलिड होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब हर जगह वैलिड होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का बेसिकली मतलब कि हर जगह वैलिड होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, दिस एक्सियम applies everywhere, applies everywhere, applies everywhere, everywhere in the universe लिख लेते हैं, ठीक है। everywhere in the universe, in the यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा रूल ही है कि जो उसका पार्ट होता है, होल का जो पार्ट होता है वो हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है, और जो होल होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। तो द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट डेफिनेटली। तो दिस एक्सियम अप्लाइज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स सो डैट इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ, सो डैट इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। हम ऐसे लिख लेंगे तो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्रुथ। समझे कि नहीं समझे, बहुत ही आसान था ये भी, ठीक है। बस आपको हल्का सा वर्डिंग्स लिखनी थी अपने भाषा में, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।